बहुत सारी बातें कर सकता हूं। एक उदाहरण के तौर पर बोल दूंगा, जो कि हमारे लिए आने वाले समय में जिनको लीड करना है उनको ये बातें जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन को किसी आदमी ने कहा कि आपको हमारे यहां आना है और आपको 10 मिनट भाषण देना है। तो नसरुद्दीन साहब ने कहा, अभी मेरे पास कोई तारीख अवेलेबल नहीं, 1 साल के बाद आ जाओ। तो उन्होंने कहा, केवल 10 मिनट के लिए 1 साल के बाद की तारीख दे रहे हो? अगर आपको मैं 1 घंटे का समय दूंगा तो आप 5 साल के बाद बोलोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर 1 घंटे का समय दे रहे हो तो मैं 6 महीने के बाद की तारीख देता हूं। अरे 1 घंटे के लिए 6 महीने की बात की और 10 मिनट के लिए 1 साल की बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा, अगर 2 घंटे के लिए बोल देते तो बोले 3 महीने के बाद की तारीख देता हूं। तो तुम्हारा उल्टा कैलकुलेशन क्यों चल रहा है? अगर ज्यादा समय दे रहे हो और कम समय इस प्रकार जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या कैलकुलेशन है? अगर पूरे दिन के लिए अगर बोल देता हूं, पूरा दिन आपके लिए बोलना है आपको, तो आपका समय कब मिलेगा? तो उन्होंने कहा, अभी से शुरू हो जाता हूं। तो सामने वाले को हैरान हो गए, आप भी हैरान हुए होंगे कि इस प्रकार का एक ऐसा कैलकुलेशन क्यों चल रहा था। तो उन्होंने पूछा, ऐसा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मेरी जो आइडियोलॉजी है, अगर उसको मुझे 10 मिनट में प्रेजेंट करनी है तो मुझे कम से कम 1 साल होमवर्क करना पड़ेगा कि 10 मिनट में मेरी आइडियोलॉजी में कैसे सामने रखूं लोगों के सामने। अगर पूरा दिन देंगे तो मैं आराम से बता सकता हूं, मगर 10 मिनट के लिए मुझे कम से कम 1 साल का होमवर्क करना पड़ेगा। इसलिए 1 साल की बात की तारीख दे रहा हूं। तो सबसे अगर कोई हुनर होता है तो कम समय में ज्यादा हमारी बात रखने का हुनर हम लोगों को डेवलप करने आगे से, याद रखो, नहीं तो हम इरिटेट हो जाएंगे, खुद इरिटेट हो जाएंगे। हमको ये हुनर डेवलप करना है। मेरे सामने 2 बातें हैं, एक तो आप नौजवान हो और हम भी एक जमाने में आप जैसे नौजवान थे, मगर उस समय आज के तारीख के जो विचारधारा चल रही थी, ये विचारधारा हमारे पास नहीं थी। हमारे हाथ में क्रिकेट की बैट थी, बॉल था, भाग रहे थे उधर ही। तो ये विचारधारा हमारे पास बहुत देर आ गई, आपके पास बहुत जल्दी आ गई। तो इससे मुझे थोड़ा मत्सर भी हो रहा है क्योंकि आपके पास जल्दी मिल गया, हमको देर से मिल गया। तो आपके पास ये एडवांटेज है, तो इस एडवांटेज को आगे लेकर आप जा सकते हो। आपके पास बहुत सारा हुनर है, आप एनर्जेटिक हो। नौजवान जो होता है बहुत एनर्जेटिक होता है, रात को 3-3 बजे भी वो चिपकाएगा, फिर सुबह 6 बजे खड़ा हो जाएगा, थकान नहीं आएगी। मगर जैसे कि 40 के 50 के बाद का आदमी होता है तो उसका थोड़ा सा कम हो जाता है एनर्जी। तो आपके पास आप एनर्जेटिक हो, विजिलेंट हो आप लोग। इस प्रकार का सिलेबस मैंने विद्यार्थियों का पहली बार कैडर कैंप सांगली में लिया था, तो उस प्रकार मैंने बातें बहुत विस्तार से कही थी। आप विजिलेंट हो, जैसे कि ज्यादा उम्र वाले का आदमी ज्यादा विजिलेंट हो सकता है, जरूरी नहीं, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियां होती है, घर गृहस्थी की समस्या होती है, तो उतना उस मात्रा में विजिलेंट नहीं रहता। आप फ्रेश माइंड हो, इसलिए बहुत ज्यादा विजिलेंट हो सकते हो। तो ये आपके पास एडवांटेज है, बहुत सारी बातें हैं। तो आपको आने वाले समय में नेतृत्व करना है, लीडिंग करना है। तो लीडिंग करने के लिए जरूरी चीजें आपके पास है, इस बात को मैं उठा रहा था और आप लोगों ने भी सही तरीके से इसको आप लेके जा रहे हो। आपका जो स्लोगन है, आपने छोटा छापा है इधर, मैंने देखा ये जो स्लोगन है आप लोगों ने बहुत छोटा छापा है, इसको बड़ा छापो दूसरी बार। माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी। इसको जरा बोल्ड करो आगे से, बहुत अपीलेबल है, ये बहुत अपील करता है। क्योंकि शिक्षा किसके लिए जरूरी है? आज के तारीख में अगर शिक्षा का संदर्भ देखा जाए, आप इधर दिन भर आजादी के बारे में बात कर रहे हो, मगर यहां से बाहर, इस एरिया से बाहर के लोगों को पूछो कि भाई तू किस लिए पढ़ रहा है, तो उसके सामने एक ही अभी चल रहा है कि अभी पढ़ने के बाद नौकरी मिले, पढ़ने के बाद नौकरी मिले। तो दुनिया में 2 प्रकार के काम हो सकते हैं। एक
ये सारा का सारा सिस्टम चेंज किया जा सकता है और एक पॉपुलर काम किया जा सकता है। तो आज के तारीख में बाबा साहब के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो बाबा साहब ने उस समय बहुत सारे लोग बाबा साहब के पास आते थे और बाबा साहब के पास आके नौकरियों की सिफारिश की मांग करते थे, मगर बाबा साहब ने सिंगल लेटर तक नहीं दिया। बाबा साहब ने किसी को सिंगल लेटर, ऐसा इसका क्या बोलते हैं उसको अपन, कि भाई ये सिफारिश, सिंगल लेटर नहीं दिया। मगर बाबू जगजीवन राम को आरएसएस के माध्यम से बाबा साहब को काउंटर करने के लिए बाबू जगजीवन राम की लीडरशिप डेवलप किया था। तो बाबू जगजीवन राम अपने को स्थापित करने के लिए, लीडर के तौर पर स्थापित करने के लिए, उस समय कोई भी शेड्यूल कास्ट का आदमी उसके पास जाता था तो वो उसको लेटर थमा देते थे, तो रेलवे में नौकरी मिलता था। जहां भी मिनिस्टर रहने की वजह से जहां भी वो लेटर देता था उसको नौकरी लग जाती थी। तो लाखों लोगों को नौकरियां देने का काम बाबू जगजीवन राम ने किया। उनको ऐसा लग रहा था कि इस आधार पर मैं नेतृत्व के तौर पर स्थापित हो जाऊंगा, तो उन्होंने लाखों नौजवानों को लेटर दे दिया। बहुत सारे लोगों को नौकरियां तो लग गई, मगर आप हैरान हो जाओगे, जिनको नौकरी लगी उन लोगों ने बाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई, बाबू जगजीवन राम की नहीं। चैरिटेबल वर्क समझ में आना चाहिए हमको। बहुत सारे लोगों को लगता है चैरिटेबल वर्क का उसका ज्यादा संदर्भ नहीं होता। तो आज के तारीख में वो लोग जो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरियां होनी चाहिए। आज के नौजवानों को अगर पूछा जाए तुम्हारी समस्या क्या है, तुमको क्या चाहिए, तो नौकरियां मांग रहे। तो नौकरी का संदर्भ पेट से है, तो आज का सारा एजुकेशन पेट के लिए, इसको मैं मराठी में पोटार्थी, शायद हिंदी में कौन सा शब्द होगा मुझे पता नहीं, मगर पोटार्थी, मराठी में शब्द पोटार्थी, पेट पालने के लिए एक जगह, खुद पेट पालने के लिए वो जो एजुकेशन ले उनका संदर्भ है पेट पालने का। मगर आप लोग जो पढ़ रहे हो ये आजादी के लिए और सोसाइटी के लिए पढ़ रहे, इतना डिफरेंट है। तो आप समाज का नेतृत्व कर रहे हो। तो मैं लास्ट में एक बात कहूंगा कि आपकी जो लाइन है सही लाइन चल रही है। आप केवल पेट के लिए नहीं, शिक्षा एक साधन होता है, एजुकेशन एक साधन होता है, वो साधन से पेट तो पाला भी जा सकता है, मगर पेट के साथ साथ हम समाज का नेतृत्व भी कर सकते हैं। तो आज के तारीख में अगर यहां मैं मेरा पॉलिटिकल उन्होंने इंट्रोडक्शन किया कि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो आप लोग समाज का नेतृत्व करने के लिए अगर पढ़ रहे हैं, माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी अगर कर रहे हो, तो अगर मुझे पॉलिटिकल बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां मैं आपको आने वाले समय में निमंत्रित करता हूं कि आप में से कुछ लोग समाज का बौद्धिक नेतृत्व के साथ साथ राजनीतिक नेतृत्व भी आप लोग करेंगे और हमारे साथ राजनीतिक नेतृत्व देने के लिए सामने आएंगे। इसके लिए मैं आपको निमंत्रण इस मंच से दूंगा। और लास्ट में एक बात कहूंगा कि दुनिया ने ऐसा कहा है कि नौजवानों ने क्रांति की है। दुनिया ने ऐसा कहा है कि नौजवानों ने क्रांति की है, मगर कोई ऐसा उदाहरण मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि किसी नौजवान ने क्रांति किया है। दुनिया में ऐसा कहता है कि नौजवानों ने क्रांति किया, मगर कोई उदाहरण अवेलेबल नहीं। मगर एक उदाहरण अवेलेबल है, बहुत सारे उदाहरण अवेलेबल है कि जिस नौजवान ने काम शुरू किया उसने क्रांति किया। जिसने जवानी में काम शुरू किया उसने क्रांति किया। छत्रपति शिवाजी महाराज 13-15 साल की उम्र थी, शुरू किया। ज्योतिराव फुले 21 साल की उम्र की, शुरू किया। बाबा साहब 25-26 साल में शुरू किया। शाहू महाराज 25-26 साल में शुरू किया। तो जो लोग जवानी में काम शुरू करते हैं, मेश्राम साहब जवानी से काम कर रहे हैं, तो क्रांति के कगार पर लाके खड़ा, भारत को क्रांति के कगार पर लाके खड़ा किया। तो जो लोग जवानी से काम शुरू करते हैं, नौजवानी से शुरू करते हैं, वो लोग क्रांति करते हैं। तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक नेतृत्व के लिए निमंत्रण देता हूं और उसके साथ समाज के बौद्धिक नेतृत्व करने के लिए भी आपको शुभेच्छा देता हूं और यहां से क्रांति के लिए निमंत्रित करता हूं। यही से मेरा समाप्त सब
समय खत्म होता है, 3 मिनट मैंने ज़्यादा लिया। मंच ने मुझे यहाँ मौका दिया, इसके लिए मंच का आभार, धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत।